नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्रा ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र। देखो भागवत जी का ना द्वितीय स्कंद सबसे छोटा स्कंद है, केवल 10 अध्याय, लेकिन बहुत कठिन है। भागवत के द्वितीय स्कंद और एकादश स्कंद बहुत कठिन है, जैसे रामचरितमानस के बालकांड और उत्तरकांड, ये कठिन है। और इसीलिए आजकल ना भागवत वक्ता आपको अद्वितीय मिलेंगे। किसी ने कहा महाराज अद्वितीय वक्ता किसको बोलते हैं? बोले जो द्वितीय स्कंद को छूते ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो आप ध्यान लगा करके सुनना। जैसे ही बोलना प्रारंभ किए सुखदेव जी महाराज को क्या कहते हैं? वरियाने ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। वही आनंद राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये जग मंगल के लिए। और देखिए सुखदेव जी के मुंह से पहला अक्षर कौन सा निकला है? वाह। वरियानेस वह निकला। वह ही क्यों निकला भाई? क्योंकि ये जो वह अक्षर है ना, वो ब्रह्म का बीज है। बीज समझते हैं ना, जैसे बरगद का बीज होता है, इतने छोटे बीज में पूरा एक बरगद का पेड़ समाया रहता है। ऐसे ही भगवान के नाम का बीज मंत्र होता है। वो बीज मंत्र का शास्त्रों में कोई अर्थ नहीं होता। कितने बड़े विद्वान से आप पूछ लो, बीज मंत्र का आपको अर्थ नहीं बता पाए, होता ही नहीं। लेकिन उस छोटे से बीज मंत्र में भगवान की पूरी शक्ति समाई रहती है। जैसे बरगद के बीज में पूरा बरगद वृक्ष समाया रहता है, वैसे भगवान की पूरी शक्ति समाई रहती है। आप रामचरितमानस में भी देख लो, लोगों ने अपेक्षा रखी थी गोस्वामी जी से कि ये राम भक्त हैं तो रामचरितमानस को प्रारंभ हर्राक्षर से करेंगे, हर्राक्षर से नहीं हुआ। तो सोचे कि चलो सीता जी के नाम से 7 अक्षर से चालू करेंगे, वो भी नहीं हुआ। कहां से चालू हुआ? वर्णानामर्थ संधाना, यहां भी वह से चालू हुआ, अव्वा पर ही खत्म हुआ। दहयंती हो मानवा, वह से शुरू हुआ और वह पर खत्म हुआ। मानो गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो ब्रह्म सूत्र का ही हम निवेदन करने जा रहे हैं। और एक वा नहीं, पहले ही श्लोक में 4 वा का प्रयोग है, 4 वकार का। वर्णानामर्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 4 वा हुआ ना? ये श्लोक जो है अनुष्ठुप छंद में है। और देखो वर्ण शब्द से चालू किए हैं
अब मानव शब्द पर खत्म हुआ है रामचरितमानस। संकेत क्या है? गोस्वामी जी जानते थे कि कलयुग में और कुछ पर लड़ाई हो कि ना हो, लेकिन धर्म आपकी बात जब आएगी तो लड़ाई जरूर होगा। इसलिए पूरी राम कथा को वर्ण और मानव शब्द के बीच में रखा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कहीं ये ना कहे भविष्य में कि जिसने रामचरितमानस की रचना की है वो ब्राह्मण है, इसलिए रामचरितमानस पर हमारा अधिकार है। क्षत्रिय कहेंगे जिसका चरित्र लिखा गया है वो तो हमारे वंश में आया है, क्षत्रिय वर्ण में, तो बोले रामचरितमानस हमारा। वैसे लोग कहेंगे कि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में सबसे ज्यादा चंदा तो हम ही लोग देते हैं, इसलिए रामचरितमानस हमारा। शूद्र लोग कहेंगे कि राम जी को जब विपत्ति पड़ी तो 14 साल तो हमारे बीच कोल भीड़ के बीच में बिताए, इसलिए रामचरितमानस हमारा। तो कहीं समाज में विवाद ना हो जाए, ये विचार करके राम गोस्वामी जी ने क्या किया? साफ स्पष्ट कर दिया कि जिसका वर्ण मानव है, जो अपने आप को मानव समझता है, रामचरितमानस उसका। इसलिए वर्ण और मानव शब्द के बीच में पूरी कथा को रखें। मनः संधारे प्रियः। सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना चाहिए। ये साधना के लिए ना, कथा सुनने के लिए नहीं। कथा तो आप सौ सुन सकते हैं, बोलो राधे राधे। बस कथा में ना दरिद्र आसन में नहीं बैठना चाहिए। बाकी पद्मासन लगा के बैठो, वज्रासन लगा के बैठो, सुखासन लगा करके बैठो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन साधना में जब बैठोगे तो आपको आसन को जीतना पड़ेगा, क्योंकि आसन को नहीं जीतोगे तो देहा ध्यान रहेगा, कमर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, हाँ, तो फिर साधना कैसे होगी? जब देह का भान रहेगा तो देव का फिर ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए जितासन हो। उसके बाद दूसरा काम है जित श्वास हो। इस श्वास को जीतो, क्योंकि ये श्वास में प्यारे हमको गिनती में मिला है, एक एक श्वास गिनती में मिला है। कोई कहे कि मैं बिना सांस छोड़े सांस ले सकता हूं, हो सकता है? नहीं, एक सांस छोड़ोगे तभी दूसरा ले पाओगे, और नहीं तो कितना भी प्रयास करो बिना सांस छोड़े सांस ले ही नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार सांस लेता है। कितनी बार? 21,600 बार। अब प्राणायाम के माध्यम से जो अपने श्वास को बचा लेता है वो फिर दीर्घायु होता है। जो सांस का दुरुपयोग करते हैं वो अल्पायु होते हैं। जैसे कुत्ता देखे ना, जीभ निकाल करके पकड़ते रहता है जीभ, इसलिए कुत्ता जल्दी मर जाता है। सर्प और कछुआ ये देर देर में श्वास लेते हैं, इसलिए दीर्घायु होते हैं। जो संत पूरक, रेचक, कुंभक माध्यम से अपने श्वासों को प्राणायाम के माध्यम से जीत लेते हैं वो दीर्घायु होते हैं। इसलिए श्वास को जीतो। जीत के क्या करें महाराज? बोले श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने आश्वास को आवन होए। भैया श्वास का कोई भरोसा थोड़ी, कब आना जाना बंद हो जाए। हाँ, इसलिए जितना श्वास, जब तक श्वास है तब तक आस है, और श्वास खत्म तो आस खत्म। फिर घर वाले ही बोलते हैं अरे जल्दी लेके चलो, बास मारने लगेगा, करने लगेगा। बोलो राधे राधे। तो आपका सम्मान तभी तक का है जब शरीर में श्वास है, उसके बाद कोई किसी का नहीं है भैया। कोई साथ नहीं देता। पत्नी मकान तक रह जाती है, पड़ोसी पत्नी मकान तक, पड़ोसी शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, लेकिन हमारे कर्म भगवान तक। हमारे कर्म ही हमारे साथ में जाएंगे, बाकी कोई जाने वाला नहीं है। श्वास का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का, वो साथ देती नहीं ये किसी
भगवान के धाम हाँ? अब अगर ये हम इतना भी नहीं कर सकते तो बताओ हमसे बड़ा वहां का कोई होगा? तो सांस को जीतो। तीसरा काम है जीत संग को जीतो। जैसा करोगे संगत वैसा चढ़ता है। चुनाव सीजन में देखे ना 15 दिन चुनाव प्रचार में जाते हैं
तो सब राजनीति सीख देते हैं, राजनीति जैसे बात करें। एक दीपावली सीजन में जुआरी सन किनार के देखा ताश के पत्ता फिर से आ जाएगा बचपन। गंजेड़ी सन 15 दिन घूम के देखा माचिस मारे ही चाहिए। तो जब हम लोग गंदी आदत सीख सकते हैं तो अच्छी आदत भी सीख सकते हैं, है? देखा पहले के सियान मन कहे भैया, बड़े के संग धरे तो खाए बीड़ा पान और छोटे के संग धरे तो कटाए दोनों कान। तो इनमें जाति पाति की बात नहीं है, इनमें विचार की बात है। यदि अच्छे विचार जिसके हैं उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा भी उच्च विचार होगा। जिसके संस्कार अच्छे हैं उनके साथ रहोगे तो तुम्हारा भी संस्कार अच्छा होगा। और चोर चिहाट लबरा चंडाल के संग मरी हुए, अब मान ले कोनो में चोरी हो तो कौन कौन है उनका संगी का, तो फलाना फलाना तो बलाफ है पुलिस थाना। कहते हैं कि ब्रह्मा जी हम जो ज्ञान आपको दे रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनो और उस ज्ञान को आपको विज्ञान में बदलना है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। ज्ञान क्या है? जैसे ये घड़ी है, ये पंखा है, ये माइक है, ये जानना ज्ञान है और जान करके उसको बनाना विज्ञान है। तो कहते हैं कि हम जो ज्ञान आपको दे रहे हैं ना, उस ज्ञान को आपको विज्ञान में बदलना है। उस ज्ञान को पाके आपको सृष्टि रचना करना है। और भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। अहमेवास समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मानो मायं यथा भासो तथा तमः। ब्रह्मा जी इस सृष्टि में केवल हम ही थे, हमारे अलावा कोई नहीं थे। तो बोले प्रभु ये आकाश, ये वायु, ये जल, ये कहां से बना जब आप ही थे? तो बोले हम ही बने और हम ही बनाने वाले हैं। एको हम बहुत श्याम हम। मैं पहले एक था और एक से अनेक बनने की इच्छा हुई तो मैं फिर बनने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जब संसार में कोई निर्माण होता है, रचना होती है, तो उसके पीछे दो कारण होता है। एक होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। जैसे ये सामने कलश रखाया है मिट्टी का, तो किससे बना है कलश? मिट्टी से। तो मिट्टी उसका मूलभूत कारण है। तो क्या मिट्टी अपने आप कलश बन गया? बनाया कौन? कुंभकार। तो मिट्टी मूलभूत कारण है और कुंभकार निमित्त कारण है। जैसे गहना बना है तो सोना मूलभूत कारण है और सोना निमित्त कारण है। तो प्रभु आप इस संसार को बनाए हैं तो आपके पास कुछ तो रॉ मटेरियल रहा होगा, कोई मिट्टी, सीमेंट, छड़ रहा होगा, तभी तो निर्माण हुआ है भाई। भगवान कहते हैं नान्य सत्सत परम न सत्ता न असत्ता, केवल हम ही थे। तो बोले ऐसे कैसे हो गए? भगवान कहते ऐसे ही हुआ, हम ही बनने वाले हैं, हम ही बनाने वाले हैं। कई निर्माण ऐसे देखने को मिलता है जिसमें बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही। जैसे मकड़ी का जाला, तो मकड़ी जब जाला बुनती है, बनाती है, तो मार्केट से ऊनी धागा खरीद के लाती है क्या? नहीं, बनने वाली भी मकड़ी अब बनाने वाली भी मकड़ी। मोर का पंख, तो बनने वाला भी मोर अब बनाने वाला भी मोर। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी हम ही बनने वाले और हम ही बनाने वाले, हम ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण और दूसरा कोई नहीं। और हमारे इस निर्माण में जो माया देवी है उन्होंने साथ दिया है। तो ये माया क्या करती है प्रभु? तो हमने बताया था संस्कृत में मां माने नहीं और या माने जो नहीं है उसको छुपा दे, जो है उसको दिखा, जो है उसको छिपा दे और जो नहीं है उसको दिखा दे, उसका नाम है माया। ये हमारी सहायता करती है। बोले तो बड़ी विचित्र है, इसको आपने क्यों बनाया? तो बोले ब्रह्मा जी यदि माया को नहीं बनाते तो आपका दुकान कैसे चलता? सब अगर माया नहीं होता तो शुद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाता। भाई विशुद्ध सोने से गहना नहीं बनता, उसमें टाका पाती लगाना पड़ता है और टाका पाती नहीं लगाओगे तो फिर गहना बनने वाला नहीं। तो जब शुद्ध बुद्ध सब मुक्त हो जाते तो ये संसार कैसे चलता? तो संसार को चलाने के लिए हमने माया को बनाया।
ऐसे विस्तार से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किए। आगे भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। और इस प्रकार से द्वितीय स्कंद संपन्न हुआ। बोले भागवत भगवान की। तृतीय स्कंद जैसे ही प्रारंभ होता है, यहाँ पर परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव आप एक बात बताइए, भगवान मिलते किसको? क्या बहुत पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, या बहुत धनवान लोगों को मिलते हैं, बलवान लोगों को मिलते हैं, या जो ऊंची जाति में पैदा हुए हैं उनको मिलते हैं? किसको मिलते हैं भगवान? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न। तो सुन, भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। कैसे हो जाए ये भी कोई नहीं जान सकता। ये इद मिथ्यम है, ऐसे ही कृपा होती है ऐसा नहीं कह सकता। भगवान की जो कृपा है ना, वो गुणाक्षर न्याय से होता है। गुणाक्षर न्याय किसको बोलते हैं? देखना आप, कभी कभी हम लोग लकड़ी जब रखे रहते हैं घर में, तो कोई लकड़ी में घुन लग जाता है और उसमें संयोग से ऐसे गुलाब फूल जैसा, कमल फूल जैसा, स्वास्तिक, ओम, घर का डिजाइन बन जाता है। अब कोई उसको देख करके कहे कि मैं भी अपने घर के लकड़ी में घुन से ऐसे डिजाइन बनवाऊंगा, तो कई टन लकड़ी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बनने वाला नहीं है। वो तो न घुन को पता कैसे बना, न लकड़ी को पता, बस बन गया। ऐसे ही भगवान की कृपा होती है। इसी गुणाक्षर में आता है, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाता है। देखो भगवान ना हमारे अवगुणों को नहीं देखते जी, गुण को देखते। अगर अवगुण को देखते ना भगवान, तो कभी किसी का काल में, युग युगांतर में, जन्म जन्मांतर में, कर्म कर्मांतर में किसी का उद्धार नहीं हुआ। इतने अवगुण हम में हैं, लेकिन भगवान अवगुण को नहीं देखते, गुण को देखते हैं कि तेरे में एक गुण अच्छा हो। कल सुने ना, पूतना का सब कुछ गड़बड़, लेकिन भगवान को दूध पिलाने आई थी। भगवान कहते हैं भली है बुरी है जैसा भी है, पर राम कृष्ण मेरी यशोदा मैया की तरह किया और बस उसको यशोदा जैसे गति प्रदान कर दी। तो गुण को देखो। ये संसार में देखो, किसी में यदि एक बढ़िया गुण हो तो उसी से उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। सचिन तेंदुलकर ने जानता था, बताओ ना, जानता है? जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। क्या विशेषता है? बड़े पढ़े लिखे हैं, गूगल में सर्च मार के देखे तो कॉलेज फेलो भी है, लेकिन पूरा विश्व जानते हैं। क्यों भाई? क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। अमिताभ बच्चन ने जानता, सभी जानते हैं, अच्छा अभिनेता है। तो केवल एक गुण है और उसी से पूरे विश्व में प्रसिद्धि हो गई। तो जब संसार में एक गुण से प्रसिद्धि हो सकती है, तो भगवान के यहाँ भी एक नियम है, एक गुण अच्छा होना चाहिए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित यदि पढ़े लिखे लोगों को मिलते, तो सबरी ने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है? और तो खुद कहती है अधम ते अधम अधमति नारी तीन मैं मती मंदाधारी। महाराज पढ़ी लिखी कुछ हूं नहीं, दिल्ली जाती की हूँ, सब्र जाती की, ना तो आपकी स्तुति जानती हूँ ना पूजा जानती हूँ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सुनो भामिनी मोरे बाता, सुनो भामिनी मोरे मानव एक भगति करना, मानव एक भगति करना। सुनो भामिनी मोरे बाता, मोरे बाता, मानव एक भगति करना, मानव एक भगति करना। भगवान कह रहे हैं कि सुनो भामिनी मोरे बाता, मानव एक भगति करना। मुझे जाति से, धर्म से, कुल से कोई मतलब नहीं, मैं तो केवल भक्ति के नाता को जानता हूं, उसे मानता हूं। अब देखो ये जो भामिनी शब्द है ना, भामिनी, इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं? सुंदरी, करीबरगामिनी, गजगामिनी, ऐसे दिव्य दिव्य शब्दों का प्रयोग किया। सोचा तो 80 साल की नौकरी, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ थी, कमजोर हो गई।
और वो भी सबर जाति को, सबरिया वाला देखे ना, कब गोरिया रखे, साबर गोरिया। हाँ, तेला देख के भगवान कहा कि सुंदरी गजगामिनी। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? भगवान ऊपर के सुंदरता नहीं देखा, फेयर लवली लगाए, स्किन लगाए, ब्यूटी पार्लर ले आए, नहीं, वो कोई मतलब नहीं भगवान लोग। तुम्हारा मन कितना सुंदर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। तुम भले रूप से सुंदर मत रहो, लेकिन तुम्हारा मन सुंदर होना चाहिए। भगवान यही देखते हैं। सबरी कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर भगवान उनको मिल गए। हाँ, यदि बलवान को मिलते परीक्षित, तो उग्रसेन कितना बलवान था, उसी के बेटा ने उसको जबरदस्ती कारागार में डाल दिया था, उसके राज सिंहासन को छीन लिया, लेकिन भगवान उनको मिल गए। अब धनवान लोगों को मिलते तो सुदामा कितना बड़ा धनवान था, लेकिन भगवान मिल गए उनको। अब भगवान उनकी चरण तक धोए, चरणामृत लिए। ऊंचे जाति वालों को मिलते परीक्षित, तो विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी? हाँ, वो तो दासी का बेटा था। और यहाँ तक कि दुर्योधन ने उनको भरे सभा से लज्जित करके निकाल दिया कि दासी का बेटा तू मेरे को उपदेश दे रहा। लेकिन ऐसे दासी पुत्र विदुर पर भी भगवान ने कृपा किया। दुर्योधन के 56 भोग को भगवान ने त्याग दिया, और विदुर के घर का भगवान ने साग को, भथुआ के भाजी को भगवान ने खाया, केले की छिलका को तक भगवान खा कर। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध निश्चित हो गया, तो भगवान कहते हैं कि भाई युद्ध दोनों पक्ष के लिए हानिकारक होता है। वही तय कब्रों मूल छोड़ देंगे तो तहु तो अंदर हो गए, तो तोरों का घाटा और मुझे मूल फुटिश देकर तो हो ही गई। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध किसी के लिए लाभकारी नहीं होता, विनाशकारी होता है। तो एक बार समझाते हैं, और शांति दूत बनकर के भगवान गए, समझाए दुर्योधन तुम्हारे ही भाई हैं, आधा राज्य नहीं दे सकते नियम के अनुसार। तो भाई उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट लिया है, अब तुमको देना चाहिए आधा राज्य। अब चलो नहीं दे रहे हो कि तुम लोग 100 भाई हो, तो ऐसा करो ना 5 गांव दे दो। और दुर्योधन एकदम अड़ गए, 5 गांव की बात करते हैं? मैं सुई की नोक रखने जितना जगह नहीं दूंगा। अब तुम होते कौन हो? तुम कोई राजा महाराजा हो कि संत महात्मा हो? जीवन भर हियो हियो करके गैया चराए हो और जंगल पोखरों का पानी पिए हो और राशि बातें कर रहे हो। अब भगवान को ही बंदी बनाने के लिए तैयार हो गए। तो शकुनी ने समझाया, मूर्ख कहीं का, माफी मांग, नहीं तो महाभारत युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही चक्र चलाएगा और सब समाप्त। गलत आदमी से पंगा ले लिया। तो भगवान को मनाने के लिए 56 भोग बनवाया। अब कहे कि कन्हैया अब तुम तो हमारे संबंधी हो भाई, चलो भोजन कर लो हमारे यहाँ। भगवान ने देखो दुर्योधन, आदमी किसी के घर में भोजन 3 कारण से करता है। एक तो अभाव से, नहीं है किसी के पास गरीबी है ना, तो जैसा मिले, चाहे हेलीकॉप्टर के टपकाने से मिले, हाँ, अकाल में पड़े हो, बाढ़ में फंसे हो, तो जैसा मिले जहां से मिले, अभाव में आदमी खा लेता है। दूसरा प्रभाव में, किसी का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हो, कहे कि भैया भोजन कर लो, तो फिर मना नहीं कर सकते, है ना। अब तीसरा होता है स्वभाव। किसी का स्वभाव इतना बढ़िया रहता है, इतना प्रेम रहता है कि महाराज जी चाय पी लेते, तो महाराज जी चाय नहीं भी पी रहे तो मजबूरी पीना पड़ेगा, जिसका स्वभाव इतना सुंदर है। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन तेरे में इतना प्रभाव नहीं है कि मेरे को झुका सके, अब मेरे घर में कोई अभाव भी नहीं है, और न तुझ में ऐसा स्वभाव है कि मैं तेरे प्रेम के कारण झुक जाऊं, इसलिए भोजन करने का प्रश्न ही नहीं है। अब विदुर ने नहीं दिया था भगवान को न्योता कि प्रभु मोर आहा वो भोजन हमरे का पहा, खाली मन में आस्था चाह थी कि मेरे ठाकुर आ रहे हैं तो दास के घर में जरूर आएंगे। और भगवान भी बिना न्योता के चल दिए। क्यों भाई, अपने घर में निमंत्रण की जरूरत थोड़ी पड़ती है। ससुर तो कहे लगेगा बहुरिया मोरोबर आंदे होगी, वो तो जो ससुर जी को जब भूख लगेगा तब कहेंगे चलो थाली लगा, और लगाना पड़ेगा क्योंकि घर उसी का है। ऐसे ही भगवान जो है भक्तों के घर को अपना ही घर समझते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तब आ जाते हैं। बस तुम्हारा काम है थाली लगाओ
पर पक्का विश्वास है विदुर को कि मेरे घर भगवान जरूर आएंगे। जब आए हैं यहाँ हस्तिनापुर तो आएंगे जरूर। अब भगवान के स्वागत के लिए तैयारी करने की घर में कुछ है नहीं, तो चल दिए हैं विदुर जी महाराज बाजार। अब मन ही मन कह रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी घर को सजाऊं, मेरे ठाकुर आ रहे हैं। बड़ा दिव्य भाव है। मेरे रे सा सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन की, लगे कुटिया भी दुल्हन की, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पम पम गा मग मगरे गरे गरे सरे गिरे सा, पम पम गा मग मगरे गरे गरे सरे गिरे सा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बहुत सारे लोग करते हुए हरि बोल। दो अपनी पलकों को, दिखा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में,
भटका जिसको मान के खातिर जिस जमाने में सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। रोशन मेरी गलियां अपने कान्हा को उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने कान्हा को, देख कर अपने कान्हा हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए। बोलो राधे राधे। पहली नौकरी, तो पहली की नौकरी का रहा है तपस्या। जे जब के बड़े तपस्वी हो उनके बड़े पद में। तो बाप के आज्ञा ना बेटा एकदम से मना कर देते तो ददन गुस्सा ही ना हुए। ब्रह्मा जी भी गुस्सा आ गए और उनका क्रोध ही रुद्र के रूप में प्रकट हो गए और रोने लगे। बताओ मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। ब्रह्मा जी कहे रोते बहुत, तुम्हारा नाम रुद्र है, सृष्टि करोगे? बोले क्यों नहीं करेंगे, तो लोग तुम्हारी रुद्राणियां शक्ति सृष्टि करो। तो भोले बाबा भूत प्रेत पिशाच बैताल हा ही हू करने लगे, इन्हीं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी बोले ये तो मानव पैदा नहीं हुए, खाने वाले पहले पैदा हो गए। बोले बाबा तुम्हारे बस की बात नहीं है सृष्टि करना, तुम बैठ के भजन करो। तो आज तक भजन ही कर रहे हैं भोलेनाथ, रम रमिया हो गए तब से।
उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि को आगे बढ़ाया, मानसिक सृष्टि किया। अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पैदा किया। मन से मरीचि ऋषि को, आंखों से अत्रि ऋषि, अंग से अंगिरा को, पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। दक्ष पैर के अंगूठे से प्रकट, नारद को उसने बताया कि गोद से। ये 10 ऋषियों को प्रकट किया। छाती से धर्म को प्रकट किया, अब पीठ से अधर्म को। एक रे वो पटेल जी जब तक पीठ पीछे काम होते ना अधर्म पूर्वक। बोलो राधे राधे। छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया, जीव से सरस्वती मैया को प्रकट किया। नीचे के होंठ से लोग पैदा हुआ, लोग आते जैसे आदमी होते चाहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, पर मानसिक सृष्टि से भी सृष्टि का कार्य विस्तारित नहीं हुआ। तो अपने अंग से ब्रह्मा जी ने दाएं अंग से एक पुरुष को प्रकट किया और बाएं अंग से एक स्त्री को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। और इनको आज्ञा दिया कि तुम लोग मैथुनी सृष्टि करो। तो इन्होंने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ किया। कालांतर में 5 संतानों को उत्पन्न की, जिनमें 3 बेटी और 2 बेटा, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये बेटियों के नाम। अब प्रियव्रत और उत्तानपाल बेटा क्या। अब कहे जाओ पृथ्वी में तुम सृष्टि करो। तो मनु के जो संतान हुए वो मानव कहलाए। हम लोग को मानव कहते हैं क्योंकि मनु के बेल संतान है, इसलिए मानव। और जो हमको मनु आदि कहते हैं वो भगवान जाने किसकी संतान है। बोलो राधे राधे। एक दिन मनु महाराज ने जाकर के शिकायत कर दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में बाधा उत्पन्न हो गया। बोले क्या हुआ? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया। तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई और जोर से छींक आई। उनके छींकने से ब्रह्मा जी के नाक से छोटे से शिशु के रूप में, वाराह के रूप में भगवान वाराह नारायण प्रकट हो गए। और देखते ही देखते उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया। बोले वाराह नारायण भगवान की जय। कितने लंबा चौड़ा जानते हैं? 6 योजन लंबा, 3 योजन चौड़ा। वाराह पुराण के अनुसार कितने लंबा चौड़ा से ब्रह्मा जी ऐसे नीचे से ऊपर तक देखने लगे। कहाँ से निकले हो बाबा? बोले आपके नाक से। तो नाक को छूने लगे। अच्छा हुआ अंदर में नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं मेरा नाक का क्या होता है। उतने बड़े शरीर को लेकर के वाराह भगवान समुद्र में छलांग लगा दिए और उनके छलांग लगाने से जो लहर पैदा हुआ आज तक शांत नहीं हुआ। लेकर गए और अपने दाढ़ में पृथ्वी को उठाए और वहीं पर पृथ्वी माता के साथ आंखें 4 हो गई और जिनसे एक संतान उत्पन्न हुआ, जिसकी कथा को अंतिम दिन आपको सुनाएंगे। ला करके पुनः ब्रह्मांड में भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। उसी समय हिरण्याक्ष आया तो देखते ही देखते खेल ही खेल में भगवान ने हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया। बोले हिरण्याक्ष मर्दन वाराह नारायण भगवान की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, आगे चल करके ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से उत्पन्न होने वाले कर्दम ऋषि को कहा कि बेटा, एक तरफ से मनुष्य रूपा सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं, एक तरफ से तुम विस्तार करो, तुम भी शादी कर लो। तो ये भी वही बोला, अभी शादी नहीं करूंगा, नौकरी करी हूं, अपन पैर में खड़ा हूं। पहले बेटा तपस्या करके क्या करेगा? बोले भगवान को प्राप्त करूंगा। तो बोले मेरा कहना मानेगा तो मेरा आशीर्वाद है, भगवान तेरे घर में बेटा बन के आएंगे। तो राजी हो गए। हमू लदम कथे नहीं, हम बिहार कर लेते गो तो अम्मा नहीं रान दे सकते गा। तो सुनते साथ मन में लड्डू फूट जाते। पहला लड्डू फूटा, लेकिन अब डायरेक्ट कैसे कर करना हो गई हैं तो ना हीरो भाई भी नहीं करो। नहीं रे बने दाई तौर पे हीरे बने, लड़की हीरे बने, सुंदर ही कहा थे तो कम सोच नहीं करा थे जी। ले तब तक कहा था तमा कर ले। देखो सही उम्र में विवाह हो जाए ना तो वाह वाह, अब आधा उम्र में हो। एक संत बढ़िया सुंदर दोहा बोलते कि ब्याह की चाह उठे मन माही तो 20, 25 और 30 में की जाए। ब्याह की चाह उठे मन माही तो 20, 25 और 30 में की जाए। एक के हरे उम्र शादी करे। अब 35 भये मन 30 बने। 30 माने बंदर। 35 हो तो मुछल कुछ चालू। 35 भये मन 30 बने। 40, 45 में ध्यान ना दीजिए।
अब काम का वेग उठे मन माही, तो हृदय में ध्यान प्रभु का कीजिए। और 60 वर्ष में यदि जी लल जाए तो उठा के जूता शीश पे दीजिए। 60 साल की उम्र है, शादी करेंगे हैं? एक गोढ़ कब्र में हवा बिहार करे सब चढ़े हैं? ताई तो मरबे करबे वही तेकरो मरण हो, ये कोठा गलती से तो हो ही नहीं हो के तेकरो मरण है। तो सही उम्र में विवाह हो जाए तो वाह वाह, नहीं तो फिर आह। आजकल देखा था ना हमारे देश में, हम चार तो हमारे 40 वाला परंपरा चला था, ऐसे हम तो हमारे तो में भुलाए हम बोलो राधे राधे। हम सकेल के बढ़िया लिंटर घर बनाते नहीं से लगवाते, वो सामने वाला सोचा थे मैं हंसी यहाँ वो जंगल में वो इसके तरफ हिरण की तरफ, एक तो कुटिया की तो दुर्गति है, और बड़का बड़का डिलुआ भिंगोरा, एक तीर में बेंगुआ है, एक तीर में सांप है, एक तीर में चूहा, सब एक साथ आए साफ करे लगी घर लगो यही रहना है कुटिया। अब करदम ऋषि करती है साफ सफाई करा छोड़कर मैं तो भगवान के भजन कर लेता। अब तो तपस्या करे के मन में इच्छा रहा है, जो भजन करे वह बैठे तो 36 साल के लिए समाधि करते। आइए बेचारी सेवा करा करा रेशमी बाल रहे देवहूति मैया के, तेह जटम बदल गए। अब बढ़िया शरीर सुंदर तेह कृष्णाय शरीर। 36 साल बाद जब जागिन करदम ऋषि तो देखे तो चिन्हत के रहा एक कौन वैसे कपूर दिन देखी तुम कौन अगर तो महाराज सोचता करा कुछ साल पहले तुम्हारे बिहार हो से मनु महाराज लेके आई अपन बेटी का तो सोचा हो मनु महाराज की बेटी मानवी कथे देवी संसार है अपन सुख ले, अपन सुख देखे अपन सुख सब जीवित हो, लेकिन तुम अपन सुख तिलांजलि देख के मोर सुख के लिए तुम मोर सेवा शुश्रूषा करत रहा तो मैं तुम्हारी तपस्या से पसंद। आजकल के रतीस तक थोड़ा तपस्या करे पर इसका देहात आवा करे मोर जिंदगी खराब करे बर है क्या रोते करते थे कि नहीं मुसरता नहीं दूसर करे, और वो सच्चे मन से सेवा करती रही। परिणाम ये हुआ बोले देवी कहो क्या इच्छा है। तुष्टो हमद्य तो मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामतीव श्रुतत्वदेहो नावीक्षितः समुचितः सपितुं मदर्थे। देवी आपने अपने सुख को तिलांजलि देकर के मेरे सुख के लिए जीवन जिया, आपके इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको जो इच्छा हो मांगो। तो देवहूति मैया कहती है कि ना यदि गृहस्थ जीवन में हमने प्रवेश किया है तो गृहस्थ के बगिया में जब तक संतान रूपी कोई पुष्प पुष्पित ना हो तो गृहस्थ अधूरा माना जाता है। तो आपकी कृपा हो तो एक संतान पैदा है। तो उसी समय अपने तपोबल से तपस्या के बल से करदम ऋषि ने एक विमान को प्रकट किया, और इस विमान की विशेषता है पटेल जी इसमें ना पेट्रोल डीजल का कोई टेंशन नहीं, कोई खर्चा नहीं, कामना के अनुसार ये गमन करता है, इसीलिए इसका नाम है कामद विमान। और इसमें संसार के हर सुख सुविधा उपलब्ध, जो इच्छा करो वो तुरंत हाजिर। तो इस विमान में बैठने के लिए इशारा किए करदम ऋषि में बैठो चलो बिहार करते हैं। तो संकोच होने लगा कि कैसे मेरा ऐसा कृष्णाय शरीर है, जटा बंद है, मैं कैसे इसमें इतना दिव्य विमान में बैठूं। तो समझ गए करदम ऋषि, और उनके इच्छा करने मात्र से बिंदु सरोवर में देवी जाओ स्नान करो। और जैसे बिंदु सरोवर में गए स्नान करने के लिए तो 10 कन्या 100 कन्या माने 1000 कन्याओं का सेवा के लिए उपटन लगाए, शैम्पू लगाए, साबुन लगाए, कंडीशनर के साथ प्रकट हो गए और बढ़िया सजा धजा के एकदम राजकुमारी की तरह तैयार करके विमान में आई। 100 वर्ष तक करदम ऋषि ने देवहूति मैया के साथ विहार किया, और इस कालांतर में उनके घर में 9 बेटी का जन्म हुआ। जब 9 बेटी का जन्म हुआ तो करदम ऋषि नाचने लगे, मेरे घर में 9 बेटी नहीं 9 बच्ची आई। नहीं तो घर में एक बेटी से दूसरा बेटी हो जाता है तो सबसे पहले मुंह बिगड़ता है सासू जी, और उसके मेरे को पड़ोसी ने पूछ धन दे का हो से वो तोर घर में जान कोई पहनी मन तोड़ी वो मांगा तोड़ दे, जबकि वो खुद बेटी का रोना वो सास ऐसा नहीं होना। अब देखो बेटा यदि भाग्य से मिलता है
तो बेटियां सौभाग्य से मिलती है। बेटा एक कुल को तारता है तो बेटी दो कुल को तारने वाली है, इसीलिए बेटियों को दूहिता कहा गया। अरे बेटी रहेगी तभी तो बेटा होगा। हाँ, ध्रुव प्रहलाद सुभर से शीघ्रम नेकियों पूछ पूछ बनीज के कथे महू और लड़का उनको हुरिया देखते रहेगा। अब जंगल में फिर मंगल हो गया और कर्दम ऋषि की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हो गया। सबसे बड़ी बेटी कला देवी का विवाह हुआ मरीचि ऋषि, अनुसुईया जी का विवाह हुआ अत्रि ऋषि, अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह हुआ भृगु से, शांति का विवाह हुआ अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से, अविर्भु का विवाह पुलस्त्य ऋषि से। ऐसे 9 बेटियों का विवाह संपन्न। आप कर्दम ऋषि कहते हैं देवी जी तुम्हारी बेटियों का विवाह भी हो गया, बेटा भी हो गया, वो अपने राम चल गए। तो इस बार देवहूति जी ने नहीं रोका। देवहूति कौन है? देवान आहुति रीति देवहूति, जिसमें भगवान को बुलाने के सामर्थ्य हो वो देवहूति। एक मंत्र का भी नाम होता है देवहूति। और जो कुंती है पारिश ना सूर्य भगवान ने बुला ले, दुर्वासा जी दे रही देवहूति मंत्र। और कर्दम कौन है? जो अपने इंद्रियों का दमन करे उसका नाम है कर्दम।